आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा महफूज लोगों के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनकी सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च किया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ही इसका आधा पैसा भी कमा पाए। 5वें नंबर पर है शी जिनपिंग। ये एक चाइनीज़ पॉलिटिशियन हैं जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। शी जिनपिंग साल 2012 से चाइना के प्रेसिडेंट हैं। नॉर्मली एक प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है, बट चाइना एक अथॉरिटेरियन वन पार्टी स्टेट है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप है। बेसिकली चाइना में सब कुछ इनकी पार्टी ही कंट्रोल करती है, जैसे कंपनीज़, इंटरनेट, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और इलेक्शंस भी। इन शॉर्ट आप इनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते अगर जान प्यारी है तो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो शी जिनपिंग तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक इनका मन करेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार इनका कत्ल करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी बार कत्ल करने की कोशिश की गई है ये किसी को भी नहीं पता और इसका कोई ऑफिशियल डेटा भी नहीं है। शी जिनपिंग को हाई लेवल की सिक्योरिटी देने का काम चाइना के सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो का है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हाईली स्किल्ड गार्ड्स है और ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। शी जिनपिंग जहाँ भी जाते हैं वहाँ हर एक कदम पर उनकी हिफाजत करने के लिए एक सीक्रेट टीम होती है। इनकी सिक्योरिटी स्क्वाड में सोल्जर्स की साइबर सिक्योरिटी टीम, हाईली ट्रेन बॉडीगार्ड्स और हेलीकॉप्टर ड्रोन्स भी है। इस सिक्योरिटी टीम में एग्जैक्टली कितने लोग हैं और उस लेवल की सिक्योरिटी को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है वो बात भी एक सीक्रेट ही है। चौथे नंबर पर है पोप फ्रांसिस। ये पूरी दुनिया के कैथलिक चर्च के हेड है। पोप की हिफाजत करने की जिम्मेदारी स्विस गार्ड्स की है। इन्हें स्मॉलेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये एक ऐसी गार्ड्स की टीम है जिसे साल 1506 में सिर्फ पोप और अपोस्टोलिक पैलेस की हिफाजत करने के लिए ही कायम किया गया था। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। स्विस आर्मी में अप्लाई करने के लिए इन्हें कम से कम हाई स्कूल पास आउट होना पड़ता है। इनकी हाइट कम से कम 5 फीट 8 इंचेस होना चाहिए और सबसे अनोखी बात, कैंडिडेट्स अनमैरिड होना चाहिए और उनकी एज 19 से 30 साल के बीच में ही होना चाहिए। स्विस गार्ड बनने के बाद भी ये लोग 5 साल तक शादी नहीं कर सकते। ऐसे गार्ड्स बनने के लिए इनको स्विस मिलिट्री में बेसिक ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है। इनकी ड्रेसिंग से ये पुराने ज़माने के वॉरियर्स लगते हैं, लेकिन इन्हें बेस्ट स्विस सोल्जर्स में से चुन चुन कर निकाला जाता है। इनका ट्रेडिशनल वेपन हालबर्ड होता है, जो कि एक भाले जैसा दिखता है। ये सिर्फ भाला नहीं चलाते, इसके साथ इन्हें हैंड कॉम्बैट और फायर आर्म से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसी भी हाल में इन्हें पोप की हिफाजत करना है और ये लोग जनरल पब्लिक से बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते, क्योंकि पोप बहुत लोगों से मिलते हैं और लोगों के बीच उनका एक अच्छा इमेज है। तीसरे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उ। ये आदमी इतना खतरनाक है कि नॉर्थ कोरिया में प्लेयर भी ये है, अंपायर भी ये है और ऑफ कोर्स विनर भी यही है। खाली इनकी पार्टी ही राज करती है, कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। 2017 में इन्होंने अपने ही भाई के मर्डर के ऑर्डर्स दिए थे। As Kim Jong-un's brother heads to his flight, the two women make their move. इतना ही नहीं, अगर आप किम जोंग उ से लॉयल नहीं हो तो आपको तुरंत ही डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर योनयोंग चोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया गया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो एक रैली के दौरान सो रहे थे जिसमें किम जोंग उ भी मौजूद थे। इनकी नज़र में सोना भी एक डिसलॉयल्टी है। किम की सिक्योरिटी की बात करें तो इनकी खुद की एक प्राइवेट आर्मी है जिसमें रिपोर्टेडली 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान लोग हैं। ये सारे सोल्जर्स हमेशा किम और उनकी फैमिली की हिफाजत के लिए रेडी रहते हैं। इस आर्मी में से कुछ लोग हमेशा किम के साथ ट्रैवल करते हैं, जिसमें टॉप लेवल के शूटर्स और टाइक्वांडो स्पेशलिस्ट भी होते हैं। इस आर्मी को सुप्रीम गार्ड कमांड कहा जाता है। इस आर्मी में भर्ती होने के लिए आपके फेस पे कोई स्कार या मार्क नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी फिट होना चाहिए। अगर इतने हर्डल्स के बाद भी आप इस आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके सारी पास्ट हिस्ट्री मिटा दी जाती है और आप अपनी फैमिली से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं कर सकते। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि 2018 के एक समिट में इनके सारे गार्ड्स एक शहर से दूसरे शहर तक कार के साथ भागते हुए आ रहे थे और गार्ड्स का गाड़ी के साथ भागने का वन ऑफ द रीज़न ये था कि गाड़ी में जगह नहीं थी। मजाक की बात छोड़ो, ये सारे गार्ड्स को 25 किलोमीटर तक फुल इक्विपमेंट्स के साथ भागने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सारे गार्ड्स ऑलमोस्ट एक ही हाइट के हैं और इनकी हाइट भी किम जोंग उ की हाइट जितनी ही होना चाहिए या तो उनकी हाइट से कम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं